मंत्री बनने के बाद पहली बार बीरपुर पहुंचे नीरज कुमार सिंह बबलू का हुआ नागरिक अभिनंदन। नहीं हुआ होली मिलन समारोह। आपको बता दें, बीरपुर जेएमडी होटल में शुक्रवार को छातापुर विधानसभा विधायक व लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री बनने के बाद पहली बार बीरपुर पहुंचे नीरज कुमार सिंह बबलू का भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में भाजपा, जदयू और लोजपा के कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में पहुंचकर मंत्री को फूलों का माला, बुके व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। मंच पर आसीन राघवेंद्र झा के साथ साथ एनडीए के घटक दल लोजपा प्रखंड अध्यक्ष कामता प्रसाद गुप्ता, जदयू प्रखंड अध्यक्ष अनिल खेरवार मौजूद थे। वही मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि आज यहाँ नागरिक अभिनंदन था और होली मिलन समारोह भी किया जाना था, लेकिन तत्काल हम लोग होली मिलन समारोह को स्थगित करते हैं क्योंकि हमारे जिले में ही भारत माला प्रोजेक्ट से बनने वाली भारत की दूसरी सबसे बड़े पुल का एक भाग टूटकर गिर गया है, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई है। करीब 10 लोग जख्मी हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। जिसकी मृत्यु हुई है उनके परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। आगे उन्होंने लोगों का धन्यवाद दिया कि क्षेत्र के लोगों और वोटरों ने उन्हें विधानसभा तक पहुंचाने का काम किया है, जिससे मुझे 2 बार मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखिए, ये पुल माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से इस इलाके में बन रहा था, सुपौल में बन रहा था और ये देश का सबसे बड़ा पुल है। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, लेकिन ये गड़बड़ी हुई है, ये दुखद घटना घटी है। हम अभी गए थे उस पुल पर, वहां पुल के गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई है, 7-8 लोग घायल हैं। हम लोगों ने बात किया, अपने विभागीय मंत्री जो हमारे डिप्टी सीएम भी विजय सिन्हा जी से बात किए, हम अपने प्रदेश के अध्यक्ष डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से बात किए। दोनों लोगों से बात करके आग्रह किए, दोनों लोगों ने कहा कि आप पुल पर जाके विजिट भी कर लीजिए और हमने विजिट भी किया। हम अभी घायल मजदूरों से भी मिले हैं और इसके लिए कमेटी गठित कर दी गई। कमेटी गठित कर दी गई है और जांच इसका होगा। जांचोपरांत जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पे कार्रवाई होगी। पहला। दूसरा है कि जिनका डेथ हुआ है उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जो मजदूर घायल हुए हैं उनको 1-1 लाख रुपए का सहयोग राशि दिया जाएगा। इसके साथ जल्द से जल्द जांच करके कार्रवाई की जाएगी और ये पुल का निर्माण जल्द से जल्द पुल का निर्माण होगा। ये देश का सबसे बड़ा पुल। देखिए, केजरीवाल जी को लगातार ईडी का नोटिस जा रहा था, वो कानून का उल्लंघन कर रहे थे, ईडी के नोटिस पे नहीं जा रहे थे। मुझे लगता है कि देश के सबसे झूठे पॉलिटिशियन के रूप में आज केजरीवाल जी उभरे हैं। लगातार वो एक गांधीवादी होने का ढोंग रच रहे थे। अन्ना के आंदोलन पर जिस तरह से उनका उपज हुआ था, पूरे अन्ना के आंदोलन को बेच करके वो सीएम बनने का काम किए, दिल्ली की जनता को ठग करके सीएम बनने का काम किए और जब से वो सीएम बने हैं तब से लगातार लूटने का काम करते हैं। सबसे बड़े लुटेरे मुख्यमंत्री के रूप में आज के डेट में घोषित हुए हैं। उनका जो आरोप है वो प्रूफ हो चुका है। हाई कोर्ट में वो अपना गए थे, हाई कोर्ट ने उनको रिजेक्ट कर दिया है अग्रिम बेल को, तब जाकर के उनकी गिरफ्तारी हुई है और अभी भी इतने बड़े थेथर के रूप में थेथराई कर रहे हैं कि इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इससे बड़ा शर्मनाक बात नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति खुद संवैधानिक पद पर रहा हो वो कानून का सम्मान न करे, ये काफी दुखद है। जब उनको ईडी का नोटिस मिला था उस समय उनको जाकर के अपनी सफाई देनी चाहिए थी। ये सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री देश के हैं जिनको मुख्यमंत्री रहते जेल भेजा गया और मुझे लगता है कि अब इनको जेल में ही लंबे समय तक रहना पड़ेगा। देखिए, निश्चित रूप से नल का जल का जो एक चैलेंज है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम उनके सपना को पूरा करने की कोशिश करेंगे कि नल का जल हर घर तक पहुंचे और बीरपुर के अपने छातापुर के निवासी को हम आभार व्यक्त करते हैं। लगातार जिनके आशीर्वाद से हम 5वीं बार विधायक बने, 2-2 बार मंत्री बनने का मौका दिया है लोगों ने, हम सबों का आभार व्यक्त करते हुए। और ये आज यहाँ होली मिलन था जिसको हमने कैंसिल कर दिया। जिले में दुखद घटना घटी है इसलिए हमने होली मिलन को कैंसिल कर दिया। बाकी अपने क्षेत्र के लोगों से मिलते हुए यहाँ के समस्या का समाधान करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। यह हम लोगों के लिए गर्व की बात है। हमारे माननीय विधायक लोकप्रिय आदरणीय नीरज कुमार सिंह बबलू जी को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मिला।
दोबारा मंत्री बनने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ वीरपुर में उनका अभिनंदन समारोह सा अभी सामने में होली है, इसलिए होली मिलन समारोह भी रखा गया, जिसको हम एनडीए के कार्यकर्ता सारे सब एक साथ मिलकर भाजपा, लोजपा और जदयू सबके कार्यकर्ता एक साथ मिलकर इसको जश्न की तरह मना रहे हैं। ये हम लोगों के लिए फख्र की बात है कि सुपौल से अगर कोई मंत्री होते हैं तो हमारा विधानसभा छातापुर विधानसभा उसमें से अव्वल होता है, जिसके मंत्री हमारे आदरणीय बड़े भैया नीरज कुमार सिंह बबलू जी बनते हैं। उनको मैं वीरपुर नगर की तरफ से दिल से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो मैं बता दूं कि हम लोग होली मिलन को स्थगित कर दिए हैं। होली मिलन इसलिए स्थगित कर दिए हैं कि आज सुबह सुबह खमराई जिले में कि एक बड़ा सा बकौर वाला पुल गिर गया है और उसके गिरने से एक लोग का डेथ हो गया, 10 लोग घायल हो गए। ये हमारे लिए सदमे का विषय है, हमारे जिला में घटना घटी है, इसलिए हम लोग शोक के रूप में मनाते हुए इस होली मिलन को स्थगित करते हुए बाकी कार्यक्रम करेंगे। आपके साथ भोज हम लोग जरूर बैठ करके खाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अभिनंदन करने आप लोग बुलाए हैं, हम आपके आभारी हैं कि आप लगातार 5वीं बार हमें विधायक बनाए, अपना आशीर्वाद देकर के लगातार 5वीं बार विधायक बनाए। इसके लिए हम आपका जीवन प्राण आभारी रहेंगे और आपके आशीर्वाद से इसी टेन्योर में दूसरी बार मंत्री बनने का मौका मिला, इसके लिए पहला आभारी हम आपके हैं। साथियों, आपने लगातार आशीर्वाद दे करके बिना कुछ पूछे अपना काम देखते हुए, अपना समर्थन देते हुए लगातार विधायक चुन रहे हैं और आपके आशीर्वाद से मुझे लगता है कि छातापुर का नाम सिर्फ राज्य में नहीं देश में लोग जानने लगा है। कोई छातापुर का विधायक है जो इलाके की आवाज को, राज्य की आवाज को लगातार बुलंद करते रहता है, जिसका परिणाम है कि नाम छटते 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 आपके विधायक का नाम पुनः मंत्री पद में आ गया। ये आपका आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद से मुझे लगता है एक नेता बनने का भी आपने हमें नेता बना दिया। आप जानते हैं कि हम आपके बीच जब नॉमिनेशन करने आए थे तो माइक पकड़ के कांप रहे थे, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ये हमारी स्थिति थी। हम स्टूडेंट के रूप में आपके बीच आए थे, लेकिन आपने लगातार हमें ठोक ठोक करके विधायक बना के नेता बना दिया। और आपके लिए, आपके तरफ से हम आपके इलाके का आवाज राज्य नहीं पूरे देश में बुलंद करते रहते हैं। और खास करके जहां तक पार्टी हक का बात है, हम पार्टी के हक में भी लगातार आवाज बुलंद करते रहते हैं कि हम अगर जिले में एक विधायक हैं, कोसी में 2 विधायक हैं, इसकी भी संख्या हमारे बढ़े और सांसद में भी अगर हमारा इधर प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो भी मिले, हम इसका भी प्रयास करते रहते हैं। साथियों, आप 1 हफ्ता पहले देखे होइएगा जब ये सीट बंटवारे का चल रहा था, हमने कोसी और सीमांचल का आवाज एक साथ बुलंद किया कि सीमांचल में 4 सीट है लोकसभा का और कोसी में 2 सीट है। ये 6 सीट में हम मात्र 1 सीट अररिया लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी 1 सीट लड़ती है, बाकी सीट गठबंधन में आता है। जनता दल यूनाइटेड के हमारे सांसद हैं, हम गठबंधन में हैं, हम मजबूती से मदद करेंगे, बिना किसी धोखे का मदद करेंगे और हर सीट को हम लोग जिताने का काम करेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब गठबंधन टूट गया था, हम लोग लगातार हर जगह घूमने का काम करते थे। हमारे लिए कार्यकर्ता काफी उत्साह में थे कि हम लोग भी लोकसभा जीतेंगे और इस इलाके का 6 का 6 सीट जीतेंगे। तो कार्यकर्ताओं का उत्साह जरूर था और गठबंधन हुआ, उत्साह जरूर है, लेकिन थोड़ा सा ये जरूर कहीं न कहीं लग रहा है कि और सीट मिलता और मजबूती से मिलजुल करके काम करते। 6 में अगर 3 मिल जाता, अगर 3 नहीं मिलता तो 6 में 2 भी मिल जाता, तो कुछ न कुछ कार्यकर्ता का एडजस्टमेंट होता, निश्चित रूप से एक मजबूती होती और मजबूती से काम करते। फिर जो पार्टी के नेतृत्व हमारे तय करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी मिल बैठ करके तय किए हैं कि भाई अपने अपने सीट पर लोग लड़ेंगे, जब लड़ेंगे तो मजबूती से लड़ेंगे और विरोधी का पत्ता साफ हो जाएगा, किसी विरोधी का दाग नहीं गलेगा। हम ये आश्वस्त करने आए हैं।
आग्रह करने आए हैं कि जिस मुस्तैदी से अभी तक आप एनडीए के लिए काम करते आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते आए हैं, उसी मुस्तैदी से आने वाले लोकसभा में काम करना है और ऐसा काम करना है। ये तो आज हम लोग होली मिलन को कैंसिल किए हैं, ये सालाना होली मिलन होता है, लेकिन अगला होली होगा 4 जून को, जो असली होली होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार दिल्ली के गद्दी पर बैठ करके हैट्रिक लगाने का काम करेंगे और विरोधी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और बिहार का भरपूर विकास होगा। हम ये आग्रह करने आए हैं, हम आग्रह करने आए हैं कि हमारे यहाँ 40 सीट है। पिछली बार भी आपने मेहनत करके 40 में 39 सीट जीतने का काम किया, 0 पर आउट हुआ था आरजेडी, और इस बार भी हम लोग 40 में 40 जीतेंगे। इस बार पूरा हमारा जो विरोधी है उसका सफाया होगा और हम लोग 40 में 40 जीतने वाले हैं। ऐसा प्रयास करना है, ऐसा काम करना है। साथियों, कई हमारे पूर्व के वक्ता कर रहे थे कि पहले जो डिपार्टमेंट मिला था बड़ा छोटा था, बड़ा कमजोर था। सही बात है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट छोटा डिपार्टमेंट भी है और काम करने का सीमा है, हर जिले में कोई उस तरह का काम भी नहीं था। फिर भी हम लोग प्रयास किए थे कि हर जिले में कुछ न कुछ जो भी डिपार्टमेंट है हरियाली का ही है, तो पूरे राज्य में हरियाली लाने का कोशिश किए थे और वो बहुत हद तक आगे भी बढ़ा था। इस बार आपके आशीर्वाद से थोड़ा सा उससे ऊपर का डिपार्टमेंट मिला है और ये डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट, हम इसके बारे में आपको बता दें कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का दोनों व्यक्ति के ड्रीम प्रोजेक्ट का ये नल का जल है, जो हर घर नल का जल पहुंचाना है। ये एक सपना है और इस सपना को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री जी के सपने को जमीन पर उतारने का कोशिश करेंगे। साथियों, हम लगातार 17-18 साल से आपके आशीर्वाद से विधानसभा जाते हैं और विधानसभा में जब भी आते थे तो हमेशा क्वेश्चन आंसर होता है और क्वेश्चन आंसर में सबसे ज्यादा अगर किसी डिपार्टमेंट का क्वेश्चन आता था तो इसी डिपार्टमेंट का, पीएचडी का, कि नल का जल नहीं है, नल का जल फेल है। विरोधी तो क्वेश्चन करते थे, साथ में हमारे पक्ष के लोग हल्ला करते थे कि सबसे बेकार डिपार्टमेंट है। और आपको सही कहें कि सबसे लिटिगेंट डिपार्टमेंट अभी है, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड डिपार्टमेंट है जहां काफी उलझन है, एक चुनौती है। लोग कहते हैं ताज